रक्षाबंधन का दिन था। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। मिठाइयों की खुशबू रसोई से आती हवा में घुल रही थी और दरवाजे पर भाई की प्यारी बहन पायल की अगवानी के लिए सब तैयार थे। 3 साल बाद वो लंदन से लौट रही थी और पूरे घर की रौनक उसी के नाम थी। लेकिन इस पूरे माहौल में अगर कोई हल्का सा कोना ठंडा था तो वो था रीमा, इस घर की बहू और पायल की भाभी। रीमा ने खुद सारी तैयारियां की थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक उदासी छिपी थी। पायल आई। उसके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स थे और उसके चेहरे पर वही पुराना गर्व, मैं हूँ इस घर की लाडली बेटी। भाई सूरज ने उसे गले लगाया, लेकिन जैसे ही रीमा उसके पास आई मिठाई देने, पायल ने बहुत ही तंज भरे लफ्ज़ों में कहा, भाभी, इस बार मिठाई आपने नहीं बनवाई होगी, क्योंकि आप में वो टेस्ट कहाँ। रीमा थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, अरे इस बार खास आपके लिए मिठाई बनवाई है, वो भी आपकी पसंद की ही मिठाई बनवाई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने इस मिठाई को लंदन में बहुत मिस किया होगा, क्योंकि घर की बनी हुई मिठाई की बात ही अलग होती है। मैंने आपकी पसंद की ही मिठाई बनाई है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वही बनाए हैं। पायल ने हल्के से मिठाई ली, लेकिन नज़रों में वो तिरस्कार साफ था। लिविंग रूम में जब सब बैठे थे, पायल ने सबके सामने कहना शुरू किया, आप सबको पता है, जब मैं छोटी थी तो भाई मेरे लिए कितना कुछ किया करते थे, लेकिन फिर भाई की शादी हो गई और शादी के बाद सब कुछ बदल गया। भाभी आई और भाई ने जैसे मुझे भूल ही गए। भाभी के आने के बाद मेरा भाई जैसे मेरा नहीं रहा, अब पूरा भाभी का बन गया है और भाई मुझे पूरी तरीके से भूल गया है। ये सब रीमा सुन रही थी और रीमा चुप रही। वहीं पर पास में खड़ी हुई रीमा कुछ भी नहीं बोली, चुप रही। लेकिन उसके पति सूरज ने भी जैसे चुप्पी था साध ली थी, वो भी कुछ भी नहीं बोला। रीमा को काटो तो खून नहीं, एक अजनबी की तरह देखा जा रहा था उसे उस घर में जहाँ वो दिन रात सबके लिए लगी रहती है। शाम को रीमा ने पायल को उसी के कमरे में अकेले बुलाया। पायल, मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रीमा ने पायल को कहते हुए बुलाया। पायल शाम को रीमा के कमरे में गई। चाय के साथ बैठे हुए वो बोली, पायल, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जिन सालों में तुम्हें विदेश भेजने के लिए सूरज ने नौकरी की, उन दिनों हमने एक एक पैसे को जोड़कर कैसे गुजारा किया होगा। पायल हंसी। पायल बहुत ज़ोर से हंसी। भाभी, आप तो जैसे देवी हो गई हो। जब भी कोई मौका मिलता है आप अपने एहसान बताने लग जाती हो, लेकिन सच ये है भाभी कि आप मेरी ज़िंदगी से भाई को छीन लाई हो। अब तक रीमा का सब्र जवाब दे चुका था। वह आंखों में आंसू लिए बोली, छीन लाई हूँ? मैं तो खुद इस घर में जगह बनाने के लिए रोज़ खुद को मिटाती रहती हूँ। तुम्हारी हर शिकायतें सुनती हूँ, पर कभी मैं तुमसे कुछ नहीं बोलती हूँ। तुम्हारी हर शिकायत में मैंने तुम्हारी उम्र और मासूमियत देखी, पर अब लगता है तुम सिर्फ स्वार्थ देखती हो। पायल ने तिल मिलाते हुए कहा, भाभी, अब बस करिए, मुझे बहुत सुना लिया अब आपने। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मुझे आपकी त्याग की देवी वाली एक्टिंग देखकर सुनकर उल्टी आती है। आप सिर्फ इस घर की बहू हैं। माँ बनने की कोशिश मत कीजिए मेरी। आप मेरी माँ नहीं हैं, आप इस घर की बहू हैं। ठीक है, आइंदा आप मुझे जो कुछ भी कहे सोच समझ के कहना, वरना मैं ये सारी चीज़ें मेरे भाई को जाके बता दूँगी।
ये सारी बातें पायल ने रीमा को कही। उस रात रीमा बहुत देर तक छत पर अकेली बैठी रही। आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं सच में इस घर की सिर्फ एक औपचारिक जिम्मेदारी हूँ? बस यही सोचते सोचते रीमा छत पे बैठी रही। अगले दिन राखी थी। रीमा ने सबके लिए राखी की थाली सजाई। पायल ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, महंगे गिफ्ट्स लिए, तस्वीरें खिंचवाई और तभी रीमा ने धीरे से उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा रख दिया। ये क्या है भाभी? पायल ने अनमने भाव से रीमा से पूछा। रीमा ने कहा, खोलो। पायल ने बोला, क्या है, मैं क्यों खोलूं? रीमा ने बोला, खोलो, तुम्हें कुछ बताना है। जैसे ही पायल ने वो डिब्बा खोला तो अंदर से एक चिट्ठी मिली और उसमें एक डीएनए रिपोर्ट मिली। पढ़ते ही पायल की आंखें चौड़ी हो गई, उसके होठ सूखने लगे। ऐसा क्या था चिट्ठी में जो चिट्ठी पढ़ते ही पायल की आंखें बिल्कुल रोने की तरह हो गई। चिट्ठी में लिखा था, पायल, तुम्हारे पापा की मौत के बाद तुम्हारे जन्म से जुड़े कुछ सच कभी सामने नहीं आए। तुम्हारी माँ ने कभी ये बात तुम्हें नहीं बताई, लेकिन डॉक्टर की गलती से जब मेरी फाइल में तुम्हारा नाम आया तब मुझे पता चला कि तुम मेरे पति सूरज की बहन नहीं बल्कि मेरी सौतेली ननंद हो। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ लेकर इस घर में आ गई थी, लेकिन सूरज ने कभी फ़र्क नहीं किया और ना ही कभी मैंने फ़र्क किया, क्योंकि हम तुम्हें अपनी ही मानते हैं। आज जब तुम मुझे पराया कहती हो तब ये सच तुम्हारे सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अगर मैं ये सच शायद नहीं रखती तो तुम्हें ये सारी चीज़ें कभी पता ही नहीं चलती। तुम चाहे मेरी कलाई पे राखी बांधो या ना बांधो, पर मैं हमेशा तुम्हें बहन ही मानती रहूँगी। रीमा अब पूरा घर सन्न था। सूरज भी स्तंभ खड़ा था। माँ की आंखों में झूठ छुपा था, जो सालों से एक दीवार की तरह घर के बीच खड़ा था। अब पायल फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि आपका प्यार भी नहीं देख पाई, आपको पहचान भी नहीं पाई। फिर आप तो, रीमा ने उसका चेहरा थामते हुए कहा। पायल, अब सिर्फ एक वादा करो। रिश्ता खून से नहीं, समझ और अपनत्व से होता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कभी किसी को अपने को सिर्फ इसलिए मत ठुकराना क्योंकि तुम्हारी नज़र में वो पूरा नहीं उतरता। ये सारी बातें रीमा ने पायल से कही और उस दिन से पायल के मन में रीमा के लिए एक आत्मसम्मान जाग गया और उसने कभी भी रीमा को कभी भी परेशान नहीं किया और हमेशा उसकी एक भाभी से माँ जैसा व्यवहार करने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। चलिए जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नई कहानी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।